नमस्कार। आज हम अपने देश के संविधान की एक बहुत ही मजेदार और जरूरी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे सुनहरे नियम के बारे में है जो हमारे संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे देश की संसद, जो हमारे लिए कानून बनाती है, हमारे संविधान को, मतलब पूरी की पूरी किताब को बदल सकती है? क्या वो कोई भी नियम हटा सकती है या कोई भी नया नियम जोड़ सकती है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर एक समय था जब इसी सवाल ने पूरे देश के बड़े-बड़े जानकारों को भी सोच में डाल दिया था। तो हुआ ये कि जब हमारा संविधान बना, उसके कुछ ही समय बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ थी संसद की शक्ति, यानी कानून बनाने की और उन्हें बदलने की ताकत, और दूसरी तरफ थे हम सब लोगों के मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं और बहुत ही जरूरी होते हैं। तो सवाल ये था कि भाई इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन है? इस बहस में दो मजबूत पक्ष थे और दोनों की अपनी अपनी दलीलें थीं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि देखिए, समय बदलता है तो देश को चलाने के लिए पुराने कानूनों को बदलना भी जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क था कि कुछ अधिकार, जैसे कि बराबरी का अधिकार या अपनी बात कहने की आज़ादी, ये इतने जरूरी हैं कि इन्हें तो कोई भी कभी भी नहीं छीन सकता। अब इस बड़ी कहानी के दो मुख्य खिलाड़ी थे। एक तरफ हमारी संसद और दूसरी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट। और बस कई सालों तक इन्हीं दोनों के बीच इस एक सवाल को लेकर एक रस्साकशी का खेल चलता रहा। आप जानते हैं ना, रस्साकशी का खेल, जिसमें दो टीमें एक ही रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। इस खेल में कई दिलचस्प मोड़ आए। सबसे पहले 1951 में ऐसा लगा कि संसद की टीम जीत रही है और वो कोई भी कानून बदल सकती है। पर फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जोर से रस्सी अपनी तरफ खींची और कहा, नहीं, मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। इसके जवाब में संसद ने भी हार नहीं मानी और 1971 में एक नया कानून बनाकर और भी जोर से रस्सी खींचने की कोशिश की। और बस इसी खींचतान में साल बीतते गए। 1973 आते आते ये सवाल बहुत बहुत बड़ा हो गया था। अब देश को एक साफ जवाब चाहिए था। आखिर में चलेगी किसकी, संसद की या सुप्रीम कोर्ट की? और यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। और तब आया वो ऐतिहासिक दिन, वो फैसला, केशवानंद भारती केस का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही समझदार अंपायर की तरह काम किया। उन्होंने इस खेल के लिए एक ऐसा नया और सुनहरा नियम बनाया जिसने इस सालों पुरानी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस नए नियम को कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब आप कहेंगे, ये क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा संविधान एक घर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इस घर में छोटे मोटे बदलाव तो कर सकती है, जैसे दीवारों पर नया रंग कर दिया या किसी कमरे को थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया। लेकिन संसद इस घर की नींव और इसके मुख्य खंभों को नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि अगर नींव ही टूट गई तो पूरा घर ही ढह जाएगा। हमारे संविधान की यही नींव और खंभे उसकी मूल संरचना है। समझ आया? तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ये नींव और ये खंभे आखिर हैं क्या? असल में ये हमारे संविधान के वो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं जिन्हें हम उसकी आत्मा कह सकते हैं। ये वो बातें हैं जिनके बिना हमारा संविधान ही नहीं रहेगा। तो इस मूल ढांचे में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें हमारे संविधान के सबसे बड़े वादे शामिल हैं। जैसे पहली बात कि हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊपर होगा। दूसरी, सरकार हमेशा लोकतंत्र के तरीके से यानी लोगों के वोटों से चुनी जाएगी। तीसरी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। चौथी, कानून का शासन होगा, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा। और पांचवी, हमारी अदालतें बिना किसी दबाव या डर के आज़ादी से फैसले सुनाएंगी। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। इस सुनहरे नियम को 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा, संसद अपनी सीमित शक्ति को असीमित नहीं बना सकती। इसका सीधा सा मतलब था कि संसद को जो भी ताकत मिली है वो खुद संविधान ने दी है, इसलिए संसद कभी भी संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, ये सारी कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर इन सब बातों का हम पर
एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये नियम हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इसे भी समझते हैं। देखिए, ये जो मूल ढांचे का नियम है ना, ये हमारे लिए एक गारंटी है, एक सुरक्षा कवच है। ये इस बात को पक्का करता है कि देश में कोई भी सरकार आए या जाए, वो हमारे संविधान के दिल और उसकी आत्मा को कभी नहीं बदल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश हमेशा एक लोकतंत्र बना रहेगा। हमें हमेशा आज़ादी और बराबरी जैसे अधिकार मिलते रहेंगे और कानून का राज हमेशा कायम रहेगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट दोहराते हैं। क्या हुआ था? सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठा, फिर उस सवाल पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लंबी रस्साकशी हुई। उस रस्साकशी के बाद एक सुनहरा नियम बना जिसे हम मूल ढांचे का नियम कहते हैं, और आखिर में उस नियम ने हमारे संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए एक सुरक्षा दे दी। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये मूल ढांचे का नियम कभी बना ही नहीं होता, तो आज हमारा देश कैसा होता? क्या होता अगर कोई भी सरकार आकर अपनी मर्जी से संविधान की नींव को ही बदल सकती? इस पर जरूर सोचिएगा।